हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनमें ट्रिपलेट यूज़ नहीं होती। जैसा कि हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में ट्रिपलेट यूज़ हो रही थी। तो ट्रिपलेट अगर यूज़ नहीं है तो फिर उसमें क्या करेंगे? उसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। वैसे हमने पहले पढ़ा था कि एच क्या होता है, पी क्या होता है, बी क्या होता है। फर्स्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, एंड थर्ड साइड जो बची वो बेस होता है। तो इन तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होता है? एच स्क्वेयर इक्वल होता है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। फॉर एग्जाम्पल एच हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो पी की वैल्यू क्या होगी? अगर हमें ये फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। एच की जगह पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। बी की जगह क्या पुट करेंगे? 3 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 3 का स्क्वायर 9। अब अगर हमें P निकालना है तो 9 स्क्वायर को उधर शिफ्ट 9 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो 49 माइनस 9, क्योंकि उधर प्लस का 9 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो P स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 40। 49 माइनस 9 40। तो इससे हमारी P की वैल्यू क्या आएगी? √40। तो इस तरीके से अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स हमारे पास हैं तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये पाइथागोरस का फॉर्मूला याद होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि स्क्वायर करना है, फिर प्लस की जो वैल्यू लगे माइनस में करनी है, फिर उनको माइनस करके स्क्वायर जो है उसको हटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो P हमारे पास 2 है और B 3 है, तो H की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यही फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करेंगे। एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर। पी हमारा 2 है तो 2 स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वेयर। बी कितना है? 3, तो 3 स्क्वेयर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 प्लस 9 13। तो एच की वैल्यू क्या आएगी? अब ये तो हमारा एच स्क्वेयर है, एच की वैल्यू अगर निकालें तो स्क्वेयर को हटा के उधर रूट बनाएंगे, तो एच की वैल्यू क्या आएगी? √13। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल की, मतलब राइट एंगल में कोई भी ट्रायंगल हो उसकी अगर दो साइड हमारे पास हैं तो थर्ड साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? पाइथागोरस फॉर्मूले के तरीके से। पाइथागोरस का फॉर्मूला कौन सा होता है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आइए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इसका यूज होएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा अगला क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है साइन सी। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर हमसे पूछा गया साइन सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में जो हमने सीखा था उसका यूज़ करेंगे।
उसमें क्या सीखा था कि जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब पी होता है। अब इसमें सी पॉइंट पे थीटा बोला है, क्वेश्चन में लिखा है ना साइन सी की वैल्यू निकालो, तो हमारा थीटा किस पॉइंट पे हुआ, सी पॉइंट पे, और थीटा के सामने क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। तो पी हमारा 5 हो गया, बेस 4 हो गया, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास दो साइड तो हैं, 5 है 4 है, मगर हाइपोटेन्यूज ये नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, मगर हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब साइन का फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन एच। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो है हमारे पास 5, मगर एच तो है नहीं, तो पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी ऊपर सिखाई थी, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जैसा कि हमें पता है पी हमारा 5 है और बी हमारा 4 है, तो पी का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर हमने करा, 5 का स्क्वेयर 25, 4 का स्क्वेयर 16, जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41। अब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच के ऊपर स्क्वेयर है, जब स्क्वेयर को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो ये बन जाएगा एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 41। तो इस तरीके से हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमें पता लग गई, √41 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, साइन सी, जिससे कि हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा अब पी अपॉन एच। पी की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू कितनी है, √41, तो यही हमारा आंसर आ गया, 5/√41। इसमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P क्या होगा और B क्या होगा। P हमेशा होता है थीटा के सामने, और H कौन सा होता है, हमेशा राइट एंगल के सामने। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 हमें दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। हमने ये सीखा था फर्स्ट क्लास में कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P/H। तो यहाँ पे कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, H/P। तो जैसा कि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है √10, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, √10/1। अब किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें H की वैल्यू पता लग गई √10 और P की वैल्यू पता लग गई 1। अगर हम यहाँ पे H की वैल्यू √10 लेते हैं तो P की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब B हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो B निकालने के लिए भी हमने क्या सीखा था, B हम कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूले से, मतलब पाइथागोरस वाले फॉर्मूले से, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास H की वैल्यू है √10, उसके ऊपर स्क्वेयर हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, बेस की वैल्यू। √10 का स्क्वेयर जब करते हैं तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1। अब B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, इधर 1 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर से बेस की वैल्यू क्या आएगी, 10 - 1 कितना होता है 9। B के ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर हटाओ तो उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। अब 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, क्योंकि 3 3 जा 9। तो B की वैल्यू 3 हो गई और P की वैल्यू 1 हो गई, H की वैल्यू √10 हो गई। अब हमें B की वैल्यू पता लग गई यहाँ से 3। हमें निकालना है सेक थीटा। जैसे कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला H/P होता है, वैसे ही सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है कोसेक का उल्टा, सॉरी कोस का उल्टा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का।
और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा h/b, क्योंकि कोस का जो फॉर्मूला होता था वो b/h होता था, तो उसका उल्टा हो गया h/b। अब h हमारे पास है √10, b हमारे पास है 3, तो इसका आंसर कितना आ गया? √10/3। तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बेसिक फॉर्मूलाज, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में सीखे थे। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, इन सब के रेशियोज जो सीखे थे हमने फर्स्ट क्लास में सीखे थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्लास है। पहले आप फर्स्ट क्लास देखिए, उसके बाद आप ये सब क्वेश्चंस करिए, तो आपके थोड़ा इजी लगेंगे। बाकी फॉर्मूलाज अगर लर्न है तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी भी ये क्वेश्चंस ईजी ही लगेंगे। मेनली हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये हमें याद नहीं है या ये हमें यूज़ नहीं करनी आती तो इन क्वेश्चन में डिफ़िकल्टीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं है। जो डायरेक्ट हमने थर्ड क्लास में सीखी थी ट्रिपलेट यूज़ करनी, वो इसके अंदर नहीं है। इसमें ट्रिपलेट ना होने की वजह से हमें पाइथागोरस लगानी पड़ती है। अगर कहीं ट्रिपलेट होती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट थीटा इज इक्वल्स टू √8। तो हमें बताना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, मतलब साइन की वैल्यू भी चाहिए और कोस की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कोट थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कोट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल b/p। तो जैसे इसमें लिखा है √8, तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो b की वैल्यू हमारी हो गई √8 और p के वैल्यू अगर हम माने तो वो बनती है 1। अब इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा? h। अब h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? वही पाइथागोरस वाला, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो दोनों के स्क्वेयर को जोड़ना है। p² मतलब √8 का स्क्वेयर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वेयर। √8 का अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, 8 बचेगा, प्लस में 1 का स्क्वेयर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे h हमारा कितना आ गया? h स्क्वेयर की वैल्यू 9 आई है। अब स्क्वेयर हटाएंगे तो क्या बनेगा? √, और 9 का √ कितना होता है? 3। तो इस तरीके से हमारे पास h की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू √8 और h की वैल्यू 3। हमें निकालना है साइन स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर। सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। p की वैल्यू क्या है? 1, h की वैल्यू क्या है? 3। अब ऐसे हमें निकालनी पड़ेगी कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें जब ये फाइंड करना है तो उसमें कोस थीटा भी चाहिए होगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। इसमें b क्या है? √8 और h कितना है? 3। अब जो हमें चाहिए हम वो कर सकते हैं। इसमें बोला है साइन स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वेयर। तो 1/3 का अगर हम स्क्वेयर करें कितना आएगा? 1/9 माइनस में इसमें चाहिए कोस का स्क्वेयर, मतलब कोस थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वेयर करना है। तो इसका अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा? 8/9, क्योंकि देखो √8 है, उसका स्क्वेयर क्या होता है? 8, क्योंकि रूट से स्क्वेयर कट जाता है। अभी हमने यहाँ पे भी किया था, h निकालते वक्त रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है। और नीचे 3 है तो 3 का स्क्वेयर कितना होगा? 9। अब इसको माइनस करके हमारा आंसर क्या आएगा? 9 तो एलसीएम आ गया, ऊपर बचा 1 - 8, क्योंकि नीचे दोनों में सेम है। तो 9 ऐसा कैसा? 1 - 8 कितना होता है? -7। तो -7/9 ये हमारा आ गया आंसर। तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? एक तो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए हमें। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p।
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच। एक तो ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए, और दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना पाइथागोरस थ्योरम के तो हम तीसरी साइड फाइंड ही नहीं कर सकते, और जब हमारे पास तीसरी साइड नहीं होगी तो हम बाकी सबकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे कि साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एच, तो इसलिए हमने वहाँ से पहले एच निकाला। कोस की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या चाहिए, एच, तो इसलिए हमने वहाँ से एच निकाला। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे का टॉपिक, जिसमें कुछ वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। जैसे हमें अभी तक एंगल्स के बारे में नहीं पता था। जो हम यहाँ पे एंगल ले रहे थे, वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल होता था, जिसको हम कई बार थीटा का नाम देते हैं। उसको बाकी हम ट्रायंगल्स के अंदर वैसे भी नेमिंग करते हैं, ए बी सी, किसी को बी बोलते हैं, कभी सी पे थीटा होता है। तो वो सब जो एंगल्स होते हैं अब हम उनका यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ फिक्स एंगल्स हैं। जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ ऐसे फिक्स एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ लिखेंगे। जैसे साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। जिस तरह से हमने साइन की वैल्यूज़ लिखी हैं, सेम इसी तरीके से कोस की वैल्यूज़ भी होती हैं। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये वैल्यूज़ जो हैं, कोस की जो वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, वो सारी साइन की वैल्यूज़ के सेम है। जैसी जैसी वैल्यू साइन की हैं वैसी वैसी वैल्यू कोस की हैं, मगर चेंज क्या है वो हमें देखना है। जिसमें साइन की वैल्यू 90 डिग्री 1 है, तो यहाँ पे कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है। अब देखो 90 और 0, अगर इन दोनों को प्लस करते तो कितना आता है, 90। तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे कि अगली वैल्यू हम देखें, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू देखो, फिर कोस में 60 डिग्री की वैल्यू देखो, दोनों सेम है। क्योंकि 30 और 60 को प्लस करके कितना आता है, 90। मतलब जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा उन पे साइन की और कोस की वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2, क्योंकि 45 + 45 कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब दोनों को अगर प्लस करके 90 डिग्री आ जाए तो उनकी वैल्यू सेम रहती है। 60 डिग्री और 30 डिग्री को प्लस करके भी 90 आता है, तो इसलिए जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वही कोस 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो कोस की खुद ब खुद लर्न हो जाती हैं, क्योंकि वही वैल्यूज़ हैं। अब 90 सम अगर आ रहा है तो वही वैल्यू सेम टू सेम आएगी। तो अगर हमें साइन 30 की याद है तो ये मान के चलो कि हमें कोस 60 की वैल्यू भी याद है, क्योंकि जो साइन 30 की है वही कोस 60 की है। तो हमें सिर्फ करना क्या है कि साइन थीटा की 5 वैल्यूज़ लर्न करनी है, फिर उन्हीं को सेम टू सेम कोस में यूज़ करना है। बट किस तरीके से यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए।
जिनका सम 90 डिग्री होगा उनकी वैल्यूज़ सेम रहेंगी। अब हम आते हैं टेन थीटा की वैल्यूज़ पे। टेन थीटा की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं? टेन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। अब ये टेन की वैल्यू कैसे आती हैं? हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लर्न किया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला किसका था? टेन थीटा का। तो इस फॉर्मूले से हम टेन थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मतलब साइन की वैल्यूज़ के अपॉन में कोस की वैल्यूज़ कर दो तो किसकी वैल्यू आएगी? टेन की वैल्यू आएगी। अब जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो अगर हम 0/1 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी? वो टेन की वैल्यू आएगी। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, और उसके नीचे लिख दें कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कटा तो 1/√3, ये किसकी वैल्यू आएगी? टेन 30 की वैल्यू। सेम वैसे ही टेन 45 अगर हमें निकालना है तो साइन 45 और कोस 45 उनको अपॉन में लिख के देखो, जो वैल्यू होगी वो हमारी टेन 45 की वैल्यू होगी। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। कोस 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। √2 से √2 कटा तो 1/1, मीन्स 1 जो होगी हमारी वो वैल्यू टेन 45 की होगी। सेम ऐसे ही टेन 60 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू हम ये सब निकाल सकते हैं। टेन 60 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू को डिवाइड करके देखेंगे। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कटा तो √3/1, मतलब टेन 60 की वैल्यू। टेन 90 की वैल्यू कैसे पता लगेगी? साइन 90 और कोस 90 को अपॉन में लिख के देखो, 1/0, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। 0 से हम कभी किसी भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? नॉट डिफाइन। जो कभी कोई डिफाइन ही नहीं होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? नॉट डिफाइन। अब हम लिखते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यूज़। उन सब के लिए हमें करना क्या है? अगर हमें साइन कोस टेन ये तीनों वैल्यूज़ पता होंगी तो हम उनको भी डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें रेसिप्रोकल करना है, जैसा कि हम पहले भी सीख चुके हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने यही सीखा था कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। हमने इनका यूज़ भी किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लासेस में, स्टार्टिंग में इसमें सब कुछ हमने इनका यूज़ भी किया था कि कोसेक थीटा जो होएगा वो साइन थीटा का उल्टा होएगा। जैसे हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 1/2 का उल्टा। 1/2 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू पता लगा सकते हैं। मान लो हमें पता लगाना है कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 45 की वैल्यू चेक करो पहले। साइन 45 की वैल्यू क्या होती थी? 1/√2। अब उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? √2। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू पता लगाएंगे। जैसे सेक की वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री पे, तो सेक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसका उल्टा होता है। सेक होता है कोस का उल्टा। अब कोस में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो हमने लिखी हुई है 1/2। अगर उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे मतलब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इसी तरीके से हम कोट की वैल्यू पता लगा सकते हैं। मान लो हमें निकालना है कोट 60 डिग्री, तो कोट हमें पता होना चाहिए किसका उल्टा होता है?
टेन का उल्टा। अब टेन में 60 की वैल्यू क्या है? टेन 60 की वैल्यू है √3। अब √3 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। तो इस तरीके से सभी एंगल्स की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। लेकिन उन सबको पता लगाने के लिए हमें सबसे पहली वैल्यू किसकी याद होनी चाहिए? साइन की। अगर साइन की वैल्यू हमें याद है तो उसी से हम कोस की वैल्यू पता लगा सकते हैं। साइन और कोस की अगर याद है तो उन्हीं से हम टेन की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अगर साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू याद है तो उन्हीं का उल्टा करके कोसेक, सेक और कोट की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को एक टेबल में लिख लेते हैं जिससे कि हमें सारी इकट्ठी वैल्यूज़ मिल जाएं और अच्छे से याद हो जाएं। थीटा हुआ हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें वैल्यूज़ लिखनी है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। अब जो वैल्यूज़ साइन की लिखी हैं वही वैल्यूज़ कोस की लिखनी है, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। मतलब वो 1 जो होगा वो पहले आ जाएगा, फिर ये √3/2 आ जाएगा, फिर ये 1/√2 आ जाएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा। मतलब उन्हीं वैल्यूज़ को उल्टे ऑर्डर में लिखना है, पीछे से स्टार्ट करके। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 1 ओनली 0। अब आती है टेन की बारी। टेन में हमने कैसे सीखा था? साइन अपॉन कोस, 0/1 मतलब 0, 1/2 अपॉन में √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/√3। अब इसमें देखो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो √2 से √2 कटा तो क्या आंसर आया? 1। इसमें 2 से 2 कटा तो आंसर आया √3/1। लेकिन किसी के नीचे 1 लिखते नहीं है, वो एज इट इज रह गया। अब 1/0 मतलब डिफाइन ही नहीं होता, कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते हम 0 से, तो उसका आंसर नॉट डिफाइन। अब आते कोसेक की बारी। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन के लिए यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइन। अब यहाँ 1/2 है तो उसका उल्टा क्या होगा? 2। यहाँ 1/√2 है तो उसका उल्टा क्या होगा? √2। यहाँ √3/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। यहाँ 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है। अब सेक की वैल्यूज़। सेक हमेशा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। अब कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइन। अब कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन के लिए यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। फिर टेन के लिए 1/√3 तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3।
और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होता है? 0। क्योंकि देखो 0 का उल्टा हम करेंगे तो पहले तो 0 का मतलब समझो, 0.1, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइन। अगर हम नॉट डिफाइन का उल्टा करें, नॉट डिफाइन क्या होता है हमारा? 1/0। उसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 0.1। 0.1 का मतलब क्या होता है? 0। तो इस तरीके से हमें सभी वैल्यूज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस के अंदर इनका यूज कर सकें। अगर ये वैल्यूज़ हमें अच्छे से याद नहीं है तो फिर हम क्वेश्चंस करने में टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी इन सब वैल्यूज़ को लर्न करने के कई सारे तरीके होते हैं, टेबल बनाने के भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि आप सबसे पहले साइन की वैल्यू लर्न करो, उसी से फिर कोस बना लो, जैसा कि मैंने बताया, जिसका सम 90 डिग्री, जिनका जोड़ 90 डिग्री, उनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे जो 60 पे है वही 30 पे है, जो 45 पे है वही 45 पे है, जो 30 पे है वो 60 पे है, जो इधर 0 पे है वो उधर 90 डिग्री पे है। मतलब इस तरीके से हम कोस की वैल्यू भी डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। और टेन के लिए क्या बताया? साइन अपॉन कोस। कोसेक के लिए क्या बताया? साइन का उल्टा। सेक के लिए क्या बताया? कोस का उल्टा। कोट के लिए क्या बताया? टेन का उल्टा। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब सीखेंगे टेबल बनाने का एक और सबसे आसान तरीका, मगर उससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती, लेकिन टेबल जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? साइन वाली लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक काउंटिंग लिखनी होती है। उसके बाद सबके नीचे 4, उसके बाद सबके ऊपर अंडर रूट। ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू तैयार। सेम ऐसे हम कोस की वैल्यू बना सकते हैं। उसके लिए रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, 4 से स्टार्ट, 4, 3, 2, 1, 0, और सबके नीचे 4, सबके ऊपर अंडर रूट। ये हो गई हमारी कोस की वैल्यूज़ तैयार। अब आता है 10। 10 की वैल्यूज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर तो लिखेंगे साइन वाली, जो साइन में लिखी थी हमने, सीधी सीधी काउंटिंग, और नीचे लिखेंगे रिवर्स काउंटिंग जो हमने कोस में लिखी थी, 4, 3, 2, 1, 0। इस तरीके से हमें 10 की वैल्यूज़ पता लग सकती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वैल्यूज़ तो हैं, मगर ये सिंप्लीफाई नहीं है, इनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें वो ऊपर वाले जो टेबल की डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं वो मिलेंगी। जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है तो 0.4 का मतलब क्या होता है? 0। और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हुई? 0। अब ऐसे इसमें 1 का रूट कितना होता है? 1। 4 का रूट कितना होता है? 2। तो इसका आंसर क्या आया? 1/2। ऐसे इसमें पहले इसको कट करेंगे, 2 से 4 को कट करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो 1 का रूट क्या होता है? 1। 2 का एग्जैक्ट रूट नहीं होता, तो वो रहेगा √2। इसमें 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। इसमें 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0 ही आया, और 0 का रूट भी 0 ही होता है। यहाँ पे 3 का रूट नहीं होता, तो इसलिए √3 लिख देंगे। 4 का रूट कितना होता है? 2। तो ये इसकी वैल्यू बन गई। 4 से 4 कैंसिल करा तो 1 आया। 1 का रूट क्या होता है? 1। तो इसी तरीके से हम सबकी वैल्यूज़ पता लगा सकते हैं। तो ये है हमारा सबसे आसान तरीका, जिससे कि हम टेबल डायरेक्टली बना सकते हैं। अब आपको अगर वैल्यूज लर्न नहीं कर रखी है आपने, तो आप एग्ज़ाम में सबसे पहले टेबल बना लो और फिर इन सब वैल्यूज़ का यूज़ कर लो। ये भी आसान तरीका है, मगर जितना वैल्यूज़ हमें याद होंगी उतना ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना तो टेबल बनाने का जो हमारा टाइम है वो वेस्ट होगा। हमें वैल्यू तो एक चाहिए और टेबल पूरी बनानी पड़ रही है, तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब हम एक और तरीके से सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ निकालना, जैसे 30 डिग्री,
45 डिग्री और 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमें ना टेबल बनाने की ज़रूरत है ना डायरेक्ट वैल्यूज लर्न करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें 3 ट्रायंगल्स थोड़ा समझनी पड़ेंगी और उनको हमें याद रखना पड़ेगा। कैसे, अब वो देखिए। जैसे मान लो 30 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो उसके सामने क्या होता है 1, उसके नीचे क्या होता है √3, उसका हाइपोटेनस कितना होता है 2। एक तो हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए टेबल की, मतलब ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमें पता होनी चाहिए। अब एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं, उसमें हम रखते हैं यहाँ पे थीटा 60 डिग्री। तो उसमें क्या चेंज आएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। अब एक तीसरी ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हमारा थीटा 45 डिग्री होगा। उसमें क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 होते हैं और हाइपोटेनस कितना होता है √2। अगर ये तीनों ट्रायंगल्स हमें याद रहें तो हमें कोई लर्न करने की वैल्यू ज़रूरत है ही नहीं, किसी भी वैल्यू को हमें याद नहीं करना पड़ेगा और टेबल बनानी भी नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पता लगा सकते हैं। जैसे कि साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा P/H, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हुई 1/2। देखो यहाँ पे साइन 30 डिग्री 1/2। कोस का फॉर्मूला क्या था B/H, मतलब √3/2। तो कोस में देखो 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, क्योंकि 3 का तो रूट होता नहीं यहाँ पे और 4 का √2 होता है √3/2। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। मान लो 60 डिग्री वैल्यू हमें निकालनी है, तो 60 डिग्री में हमें मान लो निकालनी है tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P हमारा क्या है √3 और B क्या है 1, तो √3/1। देखो tan में 60 डिग्री की वैल्यू √3/1। तो इस तरीके से हम इन तीनों ट्रायंगल से सबकी वैल्यूज पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वो सब तो फॉर्मूलाज पहले से याद हो चुके हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे में अगर 45 की वैल्यू निकालनी है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें वैल्यू निकालनी है कोस 45, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। अब इसमें B क्या है 1 और H क्या है इसमें √2, तो कोस 45 की वैल्यू क्या हुई 1/√2। कोस में 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, क्योंकि जब इसको कट कर रहे हो तो देखो यहाँ पे 1 का √1 2 का होता ही नहीं, तो 1/√2, तो वही सब वैल्यूज आ रही हैं। तो एक ये भी तरीका होता है सारी वैल्यूज फाइंड करने का। एक ये टेबल बनाना हो गया, एक डायरेक्ट वैल्यूज लर्न करना हो गया, एक इस तरीके से हो गया। जैसे मर्जी कर लो, मगर सारी वैल्यूज हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जैसे जिससे कि हम अगली क्लास में सारे क्वेश्चंस कर सकें। अगर हमें वैल्यूज़ लर्न नहीं है तो हम अगली क्लास में ये सब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी आपका अगली क्लास करने से पहले क्या होमवर्क है कि आपको सारी वैल्यूज़ अच्छे से लर्न करनी है। अब आप कैसे भी करो, तीनों तरीके में से कोई भी तरीका फॉलो करो, मगर वैल्यूज़ जो होंगी वो सारी टिप्स से याद होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें लर्न नहीं है, अच्छे से याद नहीं है, तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे।